जनाब, ब्लॉगिंग क्लास का रीकैप समराइज वर्जन। और आज की नशिस्त में जैसे स्क्रीन में देख रहे हो, हमने डिस्कस किया नीश क्या होती है। नीश होती है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मिसाल के तौर पे नीश बड़ा कैनवस है, बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। नीश हो सकती है स्पोर्ट्स, नीश हो सकती है फैशन, नीश हो सकती है एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, सो फोर्थ, टेक्नोलॉजी, सब कुछ। तो आपने जो इंतखाब करना है, नीच का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस पर्टिकुलर नीच में, जिसको लोग नीच भी कहते हैं, तो उसका इंतखाब करके उस पर कंटेंट लिखना है, उससे रिलेटेड बात करनी है। लेकिन याद रहे, नीच सेलेक्ट करने के बाद आपने माइक्रो लेवल पे जाना है, मैक्रो पे नहीं रहना। यानी कि आपने इंतखाब किया ऑनलाइन मनी, मेक मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन बिजनेस नीच आपकी। अब ऑनलाइन बिजनेस में आप सब कुछ नहीं कवर कर सकते, और गूगल आपको कवर करने भी नहीं देगा, बिकॉज गूगल कहता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो आप, तब मैं आपकी बात मानूंगा। मैं बीइंग गुरु 2016 से चला रहा हूं, सारे कीवर्ड्स रैंक है, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग है, इसके अलावा कुछ रैंक ही नहीं करता। इसलिए कि गूगल को पता है मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं अभी खामखा एक ब्लॉग पे कंटेंट लिखी जा रहा हूं, रहता फैला रहा हूं। सो नीश माइक्रो लेवल ऑनलाइन बिजनेस, उसके नीचे चले गए लेट्स से इंटरनेट बिजनेस में फ्रीलांसिंग, और फिर फ्रीलांसिंग को पूरा कवर किया, डिजिटल मार्केटिंग पूरा कवर किया, यूट्यूब पूरा कवर किया, ब्लॉगिंग पूरा कवर किया। सो माइक्रो लेवल, नीचे जाके ड्रिल डाउन। स्पोर्ट्स ब्रॉडर कैनवस है, क्रिकेट स्पेसिफिक नीश है। क्रिकेट के अंदर भी स्पेसिफिक अगर जाना चाहते हो तो टूर्नामेंट हो गया, जैसे अभी T20 का फाइनल हमने खेला, माशाल्लाह, वेल फॉट, बॉयज प्लेड वेल। सो नीश का इंतखाब जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जनाब टॉपिकल कवरेज, नहीं, ट्रॉपिकल कवरेज। असल जो उस्ताद है ना, जो मेरे दोस्त, जो में से हमने जिसके साथ इकट्ठे बैठ के एसईओ सीखी, वो ट्रॉपिकल बोलता था और वो दूसरा लफ्ज़ बोलता है ई कामर्स। तो मैंने कल देखा कमेंट में एक दो दोस्तों ने मजाक उड़ाया, तो ट्रॉपिकल कवरेज यानी कि टॉपिकल कवरेज, टॉपिक उस नीच से रिलेटेड सारे के सारे इनसाइड आउट कवर होने चाहिए। जब मैंने डिसाइड कर लिया माइक्रो नीश फ्रीलांसिंग है, तो फिर अपवर्क भी पूरा कवर होगा, प्रोफाइल बनाने से लेके प्रपोजल भेजने तक। फाइवर भी पूरा कवर होगा, 7 गिग्स बनाने से लेके पूरे ऑर्डर लेने तक, बाय रिक्वेस्ट, यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो टॉपिकल कवरेज ना 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 ट्रॉपिकल कवरेज बड़ी ज़रूरी है जी। सॉल्व करें प्रॉब्लम, इसमें आप लोगों के मसाइल का हल ढूंढें और उनको उनका सोल्यूशन दें। बिकॉज लोग जब गूगल पे आते हैं तो सवाल पूछ रहे होते हैं, 4 W's और एक एच, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, और एक एच, हाउ। व्हाट इज फ्रीलांसिंग, वेयर कैन आई लर्न फ्रीलांसिंग, व्हाई इज फ्रीलांसिंग सो पॉपुलर, हाउ कैन आई लर्न फ्रीलांसिंग। तो ये 4 W's और एक एच। इसके बाद कीवर्ड सिलेक्शन पे हम आए जी। कीवर्ड सिलेक्शन बड़ा हमने तफसीलन डिस्कस किया हुआ है हर एस्पेक्ट को। मिसाल के तौर पे ये मेरी स्क्रीन में लिखा आ रहा है सेंटा क्लारा इंश्योरेंस, अभी मैंने चूंकि ओपन किया हुआ है, समराइज वर्जन क्लास में तो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बात हो रही थी। ये मेरा एक कारोबार है अपने पार्टनर के साथ, तो सेंटा क्लारा इंश्योरेंस पे हम काम कर रहे थे, हम कीवर्ड सर्च कर रहे थे, हमें पता लगा जनाब कि ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड का इंतखाब करते हुए गौर कीजिए, वॉल्यूम अच्छा हो, सीपीसी लगा हो और उसका एचडी कम हो। जब आपको ये पैरामीटर्स मिल जाएंगे तो देयर इज अ गुड चांस कि यू हैव फाउंड रिलेटेड रेलिवेंट एक्सीलेंट कीवर्ड्स। 50 कीवर्ड सेलेक्ट करो जो ग्रीन एरिया में फॉल कर रहे हो, या 40 एसडी, जो चौथा कॉलम है 40 एसडी। ये पूरा मैं एसडी पिछली निश्चित में जो कि एससीओ की क्लास है उसमें पूरा समझा के आऊँ। अब तो ये ब्लॉगिंग की बात हो रही है, इसको दोबारा नहीं रिपीट करूंगा। अगर आपने नहीं देखी हुई तो आप वो वीडियो ढूंढ लें, वो हाजा के पेज पे भी पड़ी हुई है, वो ग्रुप हमारे एलसीडी में पड़ी है, हाजा के यूट्यूब पे भी पड़ी है, मेरे यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है। तो भाई साहब जाके उस कीवर्ड को ढूंढ लें। चौथी बात, कीवर्ड सिलेक्शन करने पे बात खत्म नहीं होती कि आपने कीवर्ड फाइंड कर लिया और फिर आप कंटेंट लिखेंगे। एक्चुअली उसका सर्च इंटेंट देखना भी बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अब मैं काम कर रहा हूँ एक कीवर्ड पे, और वो है पहले मैं कीवर्ड सर्च करके दिखा देता हूँ ताकि और क्लैरिटी हो जाए। कीवर्ड है जनाब, मैंने स्टार्ट किया फ्रीलांसिंग से, राइट। कंट्री में सेलेक्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है ताकि आपको पता लगे कि स्टार्टिंग पॉइंट करता है। स्टार्टिंग पॉइंट मेन कीवर्ड से होता है जब कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो। तो मैंने फ्रीलांसिंग सर्च किया, पाकिस्तान कंट्री है जी। अब फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वो मुझे बहुत सारे कीवर्ड आइडियाज़ दे रहा है, रेलिवेंट आइडियाज़ एंड सजेशंस दे रहा है। और उसमें से आप देख रहे हैं कि फ्रीलांस मीनिंग इन उर्दू,
फ्रीलांस मीनिंग, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। अब मैंने फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे क्लिक किया। मैं चाहता हूँ इससे रिलेटेड कीवर्ड आइडियाज़ मुझे मिल जाएं। तो मुझे और सारे मिल रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान 1900 वॉल्यूम है। CPC यानी कि एडवर्टाइज़र उस पर पैसे लगा रहा है और जनाब आली ग्रीन एरिया में फॉल करता है या 40 से नीचे है। तो मैं इस कीवर्ड को लेके चला गया गूगल में, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान। जो गूगल में लेके जाने का मकसद है वो ये चेक करना है कि सर्च इंटेंट क्या है, किस तरह का कंटेंट नज़र आ रहा है इस कीवर्ड पे। जब मैं गूगल पे लेके आया तो मुझे पता लगा कि जनाब यहाँ पे ब्लॉग्स भी हैं और यहाँ पे वेबसाइट्स भी हैं, यहाँ पे फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस भी हैं। और जो चीज़ मुझे देखनी है वो ये कि डोमेन अथॉरिटी क्या है। अब अगर 8 डोमेन अथॉरिटी, 20 डोमेन अथॉरिटी, जो कि एक याद है पिछली वीडियो में ये नापने का पैरामीटर है फ्रॉम 1 to 100। डोमेनिटी इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी एट्रीब्यूट्स। कितने कीवर्ड एक डोमेन के रैंक हुए हैं, वो डोमेन कितनी पुरानी है, उस पर ट्रैफिक कितनी आ रही है, मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं। ये MOZ एक कंपनी है जिसका पैरामीटर है, पर उसको समझने की जरूरत नहीं है। गूगल की रैंकिंग में ये बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है। हायर द डोमेन अथॉरिटी, इट मीन्स के वेबसाइट पॉपुलर है, कीवर्ड्स रैंक हुए में, ट्रैफिक अच्छी ले रही। तो जितनी भी बड़ी वेबसाइट होंगी, मिसाल के तौर पे upwork.com है, अब ये 91 अगर इसका डोमेन अथॉरिटी, ये पॉपुलर साइट है, इसके बेशुमार कीवर्ड रैंक है। तभी तो मैंने लिखा फ्रीलांसिंग वेबसाइट इन पाकिस्तान, Upwork इधर भी रैंक हुआ हुआ है। तो अगर कोई 8 डोमेन अथॉरिटी है, जैसे ये साइट नजर आ रही है, इसका मतलब ये नई साइट है, इसके कीवर्ड रैंक नहीं है, इसका मतलब इसका कंटेंट जो है वो अभी ग्रो कर रहा है, ये डोमेन नहीं है, सो एंड सो फोर्थ, बड़े पैरामीटर्स हैं। तो जो सर्च इंटेंट है वो ये देखना जरूरी है कि आया आपका कंटेंट जो कीवर्ड है उससे रिलेटेड नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप ब्लॉगर हैं, जब मैं कह रहा हूं ना आया आपका कंटेंट, तो आप ब्लॉगर हैं, कीवर्ड है फ्रीलांसिंग वेबसाइट इन पाकिस्तान, तो कंटेंट यहां पे ब्लॉग का नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुझे नजर आ रहा है कि ई-मनी PK, इसके बाद जनाब डेली टाइम्स PK, बेस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट इन पाकिस्तान, उसके बाद टॉप 10 फ्रीलांसिंग, ये ब्लॉगर्स है ना टॉप 10 PK। और इनके जो डोमेन अथॉरिटी है वो अगर 60 से नीचे है तो इट इज वर्थ टेकिंग अ ट्राई। बट ज़हन में रहे कि एटलीस्ट 4 वेबसाइट्स लो डोमेन अथॉरिटी की हों सर्च इंटेंट में। सिर्फ एक से बात नहीं बनेगी, 4 वेबसाइट्स। तो जब 4 होंगी तो जाएं, लिखें अपना कंटेंट और उसमें ये कीवर्ड इंक्लूड कर लें। फिर हमने बात की जनाब कंटेंट क्रिएशन की। इमेज आपके सामने नजर आ रहा है, इसमें हम 3 बातें काबिल गौर हैं। एक है आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना। गूगल कहता है कि अगर आपको पूरी अथॉरिटी है, पूरा जानकारी है, मालूमात है, तो आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, तभी वो आपका कंटेंट रैंक करता है कंटेंट क्रिएट करते हुए। दूसरा है अगेन जुड़ा हुआ है पहले से कि कंप्लीट नॉलेज, इनसाइड आउट, पहले क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है और आप मुस्तकबिल में क्या फोरकास्ट कर रहे हैं। तीसरा जी फ्रेश न्यू इन्फॉर्मेशन, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट कंटेंट। तो ये 3 चीज़ें बड़ा कलीदी किरदार अदा करती हैं जब आप अपना कंटेंट क्रिएट करें। लेकिन याद रहे कंटेंट क्रिएटिव होना चाहिए, इंगेज करें। अब जब इंगेजमेंट की बात होती है तो हम आगे चलते हैं जनाब। 3 किस्म के ब्लॉग्स होते हैं। एक होता है रेगुलर ब्लॉगिंग, नॉर्मल वेबसाइट जैसे beinguru.com। फिर इवेंट ब्लॉगिंग, जैसे अभी फीफा का वर्ल्ड कप आने वाला है। अब यहाँ पे आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, आप हर टॉपिक को कवर करें। स्टेडियम्स जहाँ जहाँ फुटबॉल मैचेस हो रहे हैं, स्केड्यूल ऑफ द मैचेस, टाइम ऑफ स्टार्ट, टीम्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ टीम, और पैसे कैसे कमा सकते हैं। टिकट बेचे ना एफिलिएट के तौर पे, बहुत सारी आपको ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। मर्चेंडाइज बेचें ना, कपड़े बेचें कि आप किसी टीम को सपोर्ट करते हैं, जर्मनी को, हॉलैंड को, जो इसको भी, हम मुझे तो फुटबॉल का इतना शौक नहीं है, तो जिस भी टीम को सपोर्ट करते हैं उसकी जर्सी शर्सी बेचें, फुटबॉल गियर बेचें। फुटबॉल पाकिस्तान में सियालकोट में बनते हैं, वो बेचें जी। अब फीफा वर्ल्ड कप का बुखार चढ़ने वाला है पूरी कौम में, तो हम जो है वो फुटबॉल जो है वो इतने दिन में आपके पास कैश ऑन डिलीवरी कर देंगे। आप तो पाकिस्तान में ब्लेस्ड है, बने सारा सियालकोट में 90% फुटबॉल ही यहीं से जा रहा है। तो ये होता है इवेंट ब्लॉगिंग के, किसी इवेंट पे फोकस करके आप बात कर रहे होते हैं। लेकिन याद रहे कि जब इवेंट खत्म हो जाता है तो वो ब्लॉग किसी काम का नहीं रहता। तो उसी इवेंट के बीच में हमने पैसा कमाना है एफिलिएट ब्लॉगिंग करके। फिर अब एफिलिएट ब्लॉगिंग की बात कर रहे हैं तो फिर तीसरा पार्ट आ गया, वो खुद एफिलिएट ब्लॉगिंग है। एफिलिएट ब्लॉगिंग क्या होती है कि आप 80% इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखें, 2 हिस्सों में डिवाइड होता है एफिलिएट ब्लॉगिंग। 80% इंफॉर्मेशन देनी है किसी एक नीश के बारे में,
याद रहे, एफिलिएट ब्लॉगिंग में आपने वॉलमार्ट नहीं बनना, सुपर स्टोर नहीं बनना कि आप बात करें आईफोन की भी, आप बात करें कॉल बेल की भी, आप सफ़ा भी बेच रहे हैं ना। एक नीश उठा लें, बस आईफोन की बात हो रही है तो बस फिर आईफोन ही की बात हो रही है और उस पर एफिलिएट ब्लॉगिंग हो रही है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप ये स्क्रीन पे देखें, आईफोन 10, 12, बैटरी, वायरस, सब बातें फिर उससे रिलेटेड हो रही है। 80% मालूमाती ब्लॉग होना चाहिए, 20% में आप बेचें। अपने ब्लॉग के बीच में लिंक डाल दें जिस जगह पे आप बेचना चाहते हैं और उसके एफिलिएट पहले बन जाएं और फिर पैसे कमाएं। ये हम सीखेंगे जब हम एफिलिएट ब्लॉगिंग पे आएंगे। फिर हमने डिस्कस किया आपकी वेबसाइट में अगर 2 एलिमेंट्स हों तो बड़ा अच्छा हो जाता है मामला। एक है आपकी वेबसाइट पर टूल होना चाहिए, जैसे वर्क चेस्ट है। अब वर्क चेस्ट की ट्रैफिक अगर मैं आपको दिखाऊं, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें तो मैं जा रहा हूँ ट्रैफिक एस्टिमेशन। अब ये टूल आपको पता होगा मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, 10 दफ़ा बता चुका हूँ। इसको कहते हैं नील पटेल का ऊबर सजेस्ट। अब मैं अगर workchest.com की ट्रैफिक आपको दिखाऊं तो वो 20,000 मंथली ट्रैफिक है, सिंपली बिकॉज नई साइट है, 1.5 साल हुआ है। सिंपली बिकॉज ये देखो इतनी बड़ी स्पाइक आ रही है और ऊपर ग्राफ जाई जा रहा है, इसलिए कि इसमें टूल है। बायर फ्रीलांसर को सर्च कर रहा है, फ्रीलांसर बायर को सर्च कर रहा है, प्रोजेक्ट पर बिड कर रहा है, टूल है। अपनी वेबसाइट पर टूल रखिए। और अगर आपको समझ नहीं लगती टूल किस बला का नाम है, तो अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो एक साइट है codecanyon.net। codecanyon.net में मुख्तलिफ प्लगइन्स मिलते हैं। अगर आप इंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, आपका कोई भी काम है, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, एसईओ है, आप ट्रैवल एजेंसी है आपकी फ़ोन कंपैरिजन, आप कुछ भी करना चाहते हैं, यहाँ पे सर्च कर लें तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं ट्रैवल खाली सर्च करता हूँ तो वर्डप्रेस के बेशुमार प्लगइन्स मिल जाते हैं जी। ये सारे प्लगइन्स हैं, रिएक्ट नेटिव के भी हैं, वर्डप्रेस के भी हैं, आप इंस्टॉल कीजिए। वूकॉमर्स यानी वर्डप्रेस, तो यशी करें जी। दूसरा काम जो एलिमेंट आपकी वेबसाइट होना चाहिए वो हाउ टू जब होता है ना तो गूगल ये समझता है कि आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, और वो जब आप एजुकेट कर रहे होते हैं तो उसमें आप सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। मेरी एक फेवरेट वेबसाइट है macrumors.com। ये मैक से रिलेटेड, एप्पल की कंपनी से रिलेटेड सारी बातें कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं हाउ टूज़ पे जाता हूँ मैक रूमर्स पे, तो ये आईफोन की भी बात कर रहा है, आईफोन 14 उसके प्रॉब्लम्स, ये आईपैड की भी बात कर रहा है, ये मैक की भी बात कर रहा है, ये मैक ओएस की भी बात कर रहा है, ये ग्रुप नोटिफिकेशन iOS की भी बात कर रहा है। ये जो चीज़ें मैक ओएस, आईपैड, आईफोन, जो भी इश्यूज मैक से रिलेटेड हैं इसने कवर किए। मैं हाउ टूज़ में एजुकेट कर रहा है। आपकी वेबसाइट में एजुकेशन होनी चाहिए। आप फ्रीलांसर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वेब डेवलपर हैं, कंटेंट राइटर हैं, आप हाउ टूज़ का सेक्शन अपनी वेबसाइट पर डाल के लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। बड़ा अमेजिंग वे है। ये 2 टूल्स रखिए अपनी वेबसाइट पे, 2 एलिमेंट्स रखिए, एक टूल हो और दूसरा हाउ टूज़, एजुकेट करें। हाउ टूज़ में फिर जो मैंने सॉल्विंग प्रॉब्लम कवर किया था ट्रॉपिकल कवरेज में, ट्रॉपिकल कवरेज में, क्योंकि कल किसी ने मुझे उसको फन लग रहा था कि शायद मुझे पता नहीं है, और भाई ऐसे ही है जैसे ई कॉमर्स है वो इट इज़ ई कॉमर्स एट द एंड ऑफ द डे। ऐसे ही है जैसे हम पाकिस्तानी लेबॉर्टरी बोल रहे होते हैं, इट इज़ लेबोरेटरी। सो 4 W's and 1 H होना चाहिए आपके हाउ टू में। एजुकेट करें ना, आपका मसला हल हो जाएगा। गूगल सर्च इंजन है, लोग सर्च करके आ रहे हैं। अगर आपने सर्च का जवाब दे दिया, लाइफ छिंगा लाला। आखिरी बात, ब्लॉग स्ट्रक्चर बड़ी इजी चीज़ है जनाब। अपनी हायरार्की में रहें, और जब आप बात कर रहे हो तो उसी हायरार्की से बाहर नहीं निकलना। अगर आपकी कैटेगरी है आईफोन, बस आईफोन के नीचे जिस तरह लेफ्ट साइड पर नजर आ रही है, सैमसंग जिस तरह लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है, इसी को कवर करना है। राइट साइड मैंने इसलिए लिखी हुई है ताकि तक लोग मीम बना लें। इन्हों तो कुछ पता ही नहीं। वो कल परसों मैं देख रहा हूँ, ज़रा 2 चक्कर को जोश चढ़ा है तो मैंने कहा पूरा कर दूँ। वो गूगल मैंने लिखा है जी, इसके नीचे सैमसंग वगैरह, मुझे पता वो यही पिक करेंगे, लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं करना। ये आपके लिए जो कि वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, गलत है। कैटेगरी के अंदर रहना है। अगर आप बात करें फ्रीलांसिंग की तो डिजिटल मार्केटिंग बीच में नहीं आएगी, यूट्यूबिंग नहीं आएगी, फिर आएगा अपवर्क, फाइवर, गुरु, वर्कचेस्ट, पीपल पर आवर। अगर आप आईफोन की बात करें तो सारे आईफोन से रिलेटेड मामलात, वाक़ियात, एहसासात, जज्बात, नगमात आईफोन के नीचे ही जाएंगे, और फिर आपस में इंटरलिंकिंग होगी। इंटरलिंकिंग क्या है? वो जब हम एसईओ की पहली क्लास के बाद हमने हल्का सा जिक्र किया ऑन पेज एसईओ। जब हम ऑन पेज एसईओ सीखेंगे तो आपको इंशाल्लाह लग समझ जाएगी। बल्कि मैं तो कहता हूँ अब तो मुझे नज़र आ रहा है कि फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। दिस इज़ ब्लॉगिंग क्लास, इमेज आपके सामने नज़र आ रहा है। आई सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल।